नमस्ते दोस्तों। मार्केट गिरने के बाद हर स्टॉक वैल्यूएशन से अच्छा हो गया है। एक हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट गिरते गिरते अब और कितना गिरेगा ना जाने। किसी का बस में नहीं है बताना कि कितने दिन और गिरेगा। लेकिन जब तक कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर से गिरते गिरते नीचे आना ही होगा। पी रेशियो भी बढ़ेगा। पी रेशियो जितना जिसका वैल्यूएशन से ज़्यादा बढ़ गया, मानो कि जिसका जितना डिग्री नहीं वो उतना उससे ज़्यादा अगर कमाई करेगा तो उसको तो नीचे आना ही होगा। तो वैसे ही कुछ कुछ स्टॉक है जो रडार पे रखना चाहिए, जो मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा है वैल्यूएशन से, और उसका ग्रोथ भी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। वैसे कुछ स्टॉक आपको रडार पे रखना चाहिए। जैसे एक मेरे अच्छा लगता है जो वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर 1200 के ऊपर चला गया था, 37% 40% गिर के अब 700 750 के करीब चला आया। तो आप लोगों को ऐसे ही एक स्टॉक देखना चाहिए और रडार पे रखना चाहिए और कुछ कुछ करके ख़रीदना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर अगले 2025 में बोनस भी देगा। बोनस जिसके पास एक स्टॉक है वो और 2 स्टॉक और भी मिलेगा, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों अलग हो जाएंगे और इससे कंपनी का बढ़िया फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको अलग करने से बिजनेस मॉडल और भी अच्छा होगा और वैल्यूएशन भी अच्छा होगा। तो देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ स्टॉक है जैसे टाइटन भी है। टाइटन 1:10 रेशियो पे वो भी स्प्लिट हो गए। और टाइटन का भी जो गोल्ड का बिज़नेस है वो हमारा ऑल इंडिया बेसिस ये गोल्ड का बिज़नेस है, बाहर भी है। रीजनल बिज़नेस नहीं है, जैसे हमारा जो गोल्ड का और भी कलकत्ता के पीसी चंद्र ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, ऐसा नहीं है, ये पूरा भारत में ही बिज़नेस करता है। और गोल्ड का अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्स हटाने के बाद गोल्ड का दाम और भी ऊपर चला गया। तो देखना पड़ेगा कि अगले आने वाले टाइम पे गोल्ड का जो स्टॉक है वो कितना दूर जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो जितना अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा वैल्यूएशन है, वैसे ही स्टॉक आपको देखना चाहिए। आने वाले समय पे और एक सेक्टर पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, वो है डेटा। डेटा हमरा के पूरा टाइम को घेर के रखा है। ये डेटा के ऑफिस में, घर में, मोबाइल पे, सब जगह पे डेटा। और डेटा के जो 2 1 4 स्टॉक है और फिनटेक स्टॉक है उसको भी रडार पे रखना चाहिए। जैसे मैंने एक देखा था वो है E2E और टाटा एलेक्सी, KPIT टेक, ऐसे ही कुछ स्टॉक है। और मैंने जो स्टॉक का नाम लिया वो रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से एनालिसिस कीजिएगा। मैंने मेरे मन में जो आया मैंने बोला और मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए बोला। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि मैं सेबी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और आने वाले समय पे और एक सेक्टर जो अच्छा करने जा रहा है और वो है कैपिटल गुड्स के स्टॉक। कैपिटल गुड्स की कंपनी में मुझे एक अच्छा लगता है और वो है प्रिसीशन कैमसेप्ट, जिसका फुल नेम है। और वो विजय केडिया सर ने, जो जाने माने इन्वेस्टर है, वो होल्डिंग करके रखा है 2% के करीब। और मैंने देखा है प्रिसीशन कैमसेप्ट ज़्यादा नीचे नहीं आते हैं, और आते हैं तो एक जगह पे वो थम जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही प्रीकम जैसे स्टॉक जो कैपिटल गुड्स कंपनी है वो भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और आने वाले टाइम पे और भी सारे जो स्टॉक है कंज्यूमर का जो है ट्रेंड्स और रेड टेप, ऐसे ही कुछ स्टॉक है, और फास्ट क्राई, ऐसे ही कुछ स्टॉक है जो वैल्यूएशन से गिर के नीचे आया है और 30% 40% करेक्शन हो गया है। और इस बाज़ार पे हर स्टॉक करेक्शन हुआ है और करेक्शन होते होते ऐसे पोजीशन में आ गया कि वैल्यूएशन के अच्छे पोजीशन पे आया है। और वैल्यूएशन अगर अच्छा हो, मॉडल कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर अच्छा हो, मैनेजमेंट अगर अच्छा हो, तो आपको ऐसे ही स्टॉक देखना चाहिए।
और जिसका सेकुलर ग्रोथ हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस में टिके रहे, वैसे ही देखना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा अगर बनेगा तो लॉन्ग टर्म में बनेगा। मैं हर वक्त कहता हूँ कि पेनी स्टॉक ना ले, पेनी स्टॉक ना ले। और पेनी स्टॉक से कोई अमीर नहीं हुआ है, नहीं किसका पैसा बना। तो पैसा अगर बनाना है तो आपको पेनी स्टॉक छोड़ के अच्छी बढ़िया स्टॉक लेना होगा, लॉन्ग टर्म में जाना होगा और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ही पैसा बनेगा, ना ट्रेडिंग करके, ना पेनी स्टॉक लेके। तो मुझे ऐसे ही और एक यूनिक बिजनेस मॉडल का जो स्टॉक मैं पिछले टाइम में मैंने वीडियो में बताया था, वो है गारवार यूनिटेक। पिछले दिन जो गुरुवार का दिन है, उस दिन पे वो 15% के अपर सर्किट लग गया था। 15%, सोचिए दोस्तों, जो गिरते गिरते 3700 के करीब चला गया था, वो बढ़ते बढ़ते अब 4000 के ऊपर चला आया। एक ही दिन में 15% के ऊपर चला गया था। तो ऐसे ही देखना चाहिए, जो अच्छे वैल्यूएशन है और यूनिक बिजनेस मॉडल भी है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल यूनिक है। और ऐसे ही देखते रहिए और मेरी इस चैनल को ढेर सारे प्यार देते रहिए। थैंक यू।